जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपके साथ कुछ बातें कर रही हूँ, जो बातें मैंने आज तक किसी से भी नहीं की है। अपने फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ शेयर करने की मेरी हिम्मत नहीं होती है। वो कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर हो सका तो कोशिश पूरी करूँगी। आगे मैं नहीं जानती कि क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, तो ना तो इसका मुझे स्टार्टिंग पता है और ना ही इसकी मुझे एंडिंग पता है। और ये हकीकत ही है कि इसका ना तो किसी को प्रारंभ पता है और ना अंत, तो मैं कर भी कैसे सकती हूँ। तो शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं होता है, पर कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि जब भी ये मुद्दा आता है ना, तो मैं खामोश हो जाती हूँ, बोल नहीं पाती, क्योंकि अपने दर्द तक मैं किसी को पहुँचने देना नहीं चाहती। जो चेहरा आपको इतना हंसता खिलखिलाता दिखता है ना, उसके पीछे जो दर्द है वो मेरे घर के जो लोग हैं वो भी नहीं महसूस कर पाते होंगे। अगर कर भी पाते हैं तो मैं कभी बोल के उन्हें नहीं बता पाती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। आज ट्राई कर रही हूँ कि मैं इन बातों को बोल पाऊँ। तो बात है माँ से। माँ शब्द आते ही दुनिया ऐसे एकदम पूरी हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया इस एक माँ शब्द में समाई हुई है। और वो दुनिया मेरी छिन चुकी थी, बहुत साल हो गए। और ये तकलीफ़ मुझे आज तक ये बात तकलीफ़ देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत लोगों को देखती हूँ मैंने, फिर देखा कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनकी भी माएँ नहीं हैं, किसी के पिता नहीं हैं, वो भी तो जी रही हैं। लेकिन मैं ये सदमा सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अटैचमेंट था ना, वो मम्मी से था। और जो कि मैं किसी भी हालत में खोने की मेरे में ये सपने में भी नहीं सोचा था कि माँ अगर खो दूंगी तो कैसे जीऊंगी। तो शायद इसीलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। हो भी सकता है क्योंकि जब तक माँ होती है तब तक मेच्योरिटी कभी नहीं आती, हम मेच्योर हो ही नहीं पाते। वो बचपन वही चीज़ें हम करते रहते हैं, क्योंकि माँ होती है। हमारी कोई भी गलतियाँ हो उन्हें सुधारने के लिए माँ है, तो हम वही गलतियाँ दोहराते रहते हैं। जब तक माँ होती है तब तक हम बच्चे ही होते हैं, और जब माँ नहीं होती है तब ही हम मेच्योर होते हैं। और नहीं, तो मेरे परिवार में मैं सबसे छोटी हूँ, और भगवान की दया से सभी हमारे बाकी फैमिली मेम्बर जो हैं एकदम सही सलामत है। वे मतलब सभी की माँ है मेरी नज़र में, हमारे पूरे परिवार में। तो ये मेरे साथ ही हुआ हादसा। जो तकलीफ मुझे हुई उससे मुझे उबर पाना इतना आसान नहीं था। बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। डिप्रेशन में मैं चली गई। 6 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही हूँ, दवाइयाँ वगैरह चली, और बहुत मुश्किल दौर था वो। मुझे आज भी मेरी माँ की एक्सपायर की डेट ध्यान में है, लेकिन सन ध्यान में नहीं है कि कौन सा सन था वो। भाभी बात करते हैं तो बातों बातों में बता देते हैं कि मतलब 11-12 साल हो गए माँ को, पर मैंने कभी वापस उनसे नहीं पूछा है ये कि कौन सा सन था वो। क्योंकि जब भी याद करती हूँ तो मुझे वो उसी दिन की बात लगती है, नहीं लगता कि बहुत साल हो गए। वो दर्द वैसा का वैसा है दिल में। जब दर्द वैसा है तो साल कितने भी जाए महसूस नहीं होता है हमें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, जब भी तकलीफ होती है तो माँ याद आती है, तो मुझे नहीं लगता कि तकलीफ में माँ याद आती है। क्योंकि तकलीफ में हम यही सोचते हैं कि चलो कम से कम उन्होंने ये दर्द नहीं देखा। क्योंकि तकलीफ से कभी भी बच्चे नहीं चाहते कि उनकी माँ भी वो तकलीफ देखे, उस दर्द से गुजरे। लेकिन जब भी कोई भी अच्छी बात होती है, छोटी सी भी अगर खुशी होती है ना, उस वक्त माँ की बहुत याद आती है। कोई भी छोटी बात हो तो यूं करता है मन कि फ़ोन उठाएं और उन्हें कॉल करें। तो छोटी छोटी मतलब खुशियों में याद आती है मुझे, दुख में ये नहीं कहती हूँ। मुझे हर चीज़ छोटी, जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी आती है तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं।
तो मैं खुश कम होती हूँ, उस वक्त दुखी ज़्यादा हो जाती हूँ कि मैं खुशियाँ उन्हें नहीं बता पा रही हूँ अपनी। माँ की बहुत सी चीज़ें मैंने अभी तक बहुत संभाल के रखी है। मम्मी की किडनी खराब हुई थी, तो ट्रांसप्लांट भी उनका हो गया था। ट्रांसप्लांट के बाद में क्या होता है कि सब चीज़ें उन्हें नई वियर करनी होती है, तो मैंने उनके लिए चप्पलें खरीदी। और जब वो अंदर थे, क्योंकि उस टाइम जैसे मतलब ऑपरेशन के बाद में किसी को फैमिली मेम्बर को पास नहीं जाने देते, तो मैं ऑपरेशन के बाद में घर आ गई कि अब जब मम्मा यहाँ पे बाहर नहीं है तो मेरा यहाँ पे मन नहीं लगेगा, मैं नहीं रहूँगी। और जब उन्हें 10 या 15 दिन बाद में बाहर निकालेंगे तब मैं वापस आ जाऊँगी। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, क्रिस शायद 3 साल का था और ऐश्वर्या 5 साल की थी, तो ये घर पे अकेले थे और इनकी दादी भी नहीं है, तो ये भी जैसे तैसे ही पल रहे थे। तो मैं घर पे आ गई, तो मैंने माँ के लिए चप्पल खरीदी, क्योंकि बाद में जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो नई चप्पलें पहनाई जाती है। तो मैं पहले ले आई थी, ऑपरेशन से पहले मैंने लाके माँ के पैर में उन्हें पहना के देखा था कि साइज एकदम सही है क्या। तो वो चप्पल मैंने माँ को पहनाई, एकदम सही थी। तो माँ ने कहा ऑपरेशन के बाद में दे देना, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने बैग में रख ली, वो मेरे साथ ही आ गई। आज इतने साल गुजर गए लेकिन मैंने उन चप्पलों को हिलाया नहीं। कितनी जोड़ियाँ टूट जाती है, कभी कोई कह देता है ये चप्पल बढ़िया ना, तो मैंने उन्हें अच्छी तरह से बॉक्स में रख रखा है। नहीं, इनमें मेरी माँ ने जो पैर डाले थे तो ये मेरे पास निशानी है। उनके कपड़े हैं मेरे पास, उनका ओढ़ना मैंने आपको दिखाया था पहले, उनका एक सूट सिलवाया था, मैं गई थी तब दिखाया कि ये मैंने सूट सिलवाया, तो वो सूट मैंने अपने पास रख रखा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हैं। मैंने उनकी चीज़ों को बहुत संभाल के रखा है और मेरे जीते जी वो चीज़ें कहीं भी नहीं जाएगी, मैं उन्हें इतने ही हिफाजत से रखने वाली हूँ। अब मैं उससे ज़्यादा आपको पता है कि बात नहीं कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा मैंने बीच बीच में रोका है वीडियो को और क्रिस भी उठ चुका है, तो अब मैं बात नहीं करूँगी फिर से। लेकिन एक शायरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। माँ जब से तेरी मेरे संग ये दूरी हो गई, माँ जब से तेरी मेरे संग ये दूरी हो गई, जिंदगी जीना जैसे मेरी एक मजबूरी हो गई। आज पूरी हो गई हर ख्वाहिश मेरी, आज पूरी हो गई हर ख्वाहिश मेरी, मगर तेरे बिना ये जिंदगी जैसे अधूरी हो गई। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ।